Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good. Okay, let's start study. Today we study chapter number 5 and the chapter name is Sources of Water. जो पानी है उसके स्रोत के बारे में हम आज पढ़ेंगे. Water makes life possible. जो पानी है वो हमारे जीवन को संभव बनाता है. आपको पता है ना, बिना पानी के तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं. क्या आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिना पानी के रह सकते हैं? नहीं ना. इट इज़ वन ऑफ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. ये क्या है? हमारे जीवन के लिए मूल घटक है. जो बेसिक इसका मतलब होता है मूल और कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है घटक. हमारे जीवन के लिए मूल घटक है. अराउंड 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर. हमारे शरीर है ना, 70% जो भाग है वो कैसे बना है? पानी से. हमारे बॉडी में 70% पानी है. इसलिए बच्चों हमें डेली 10 से 12 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए. वाटर इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशन. जो पानी है वो कहाँ कहाँ मिलता है? हमारे तालाब हो गए, हमारी झील हो गई, हमारी नदियाँ हो गई, हमारे समुद्र हो गए, हमारे सागर हो गए. इट इज़ फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एज वेल. ये अर्थ के सरफेस पर मिलता है, मतलब अर्थ की सतह पर हमें पाया जाता है. सोर्सेस ऑफ वाटर. द नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर आर सीज, ओशंस, रेन, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. जो पानी के प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल मतलब जो हमें भगवान से मिले हैं ना, वो कौन कौन से हैं? हमारे समुद्र हो गए है ना, हमारे सागर हो गए, हमारी नदियाँ, बारिश, लहरें, लेक मतलब झील, पॉन्ड्स मतलब तालाब, इन सब से हमें पानी मिलता है. ओशन कवर मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. जो हमारे महासागर है ना, आपको पता है, वो 2/3 2/3 हिस्सा कैसे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है. हमारे 2/3 जो हिस्सा है धरती का, उस पर क्या है? पानी है, हमारे ओशन से. सो द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज ओशन. तो जो पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? हमारा ओशन है ना, हमारे महासागर है. However, due to the presence of many salts, this water is not fit for drinking. अब देखो, जो हमारे समुद्र है, हमारे सागर हैं, इनमें जो पानी होता है ना, इसमें नमक होता है, तो हम पी नहीं सकते हैं, ये पीने लायक नहीं होता है. We know that higher parts of the mountains are covered with snow. हम जानते हैं कि हमारे जो पहाड़ हैं उनका ज़्यादातर हिस्सा कैसे कवर होता है? बर्फ़ से कवर होता है. ड्यूरिंग समर द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर. जो हमारा समर सीजन आता है ना, तो जो पहाड़ होती है, तो जब समर सीजन मतलब गर्मी की ऋतु आती है, तो आपने देखा होगा ना कि हम बर्फ़ को फ्रिज से जैसे ही बाहर निकालते हैं तो मेल्ट हो जाती है और क्या बन जाता है? पानी. वैसे ही जब बहुत गर्मी गिरती है तो जो हमारे पहाड़ है, माउंटेन है, उन पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो क्या करती है? पिघल जाती है, और पिघल कर वो पानी में बदल जाती है. और वो पानी कहाँ मिल जाता है? समुद्र में. और समुद्र से नदियों में, नदियों से तालाब और झील में हो जाता है. दिस वाटर कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर. वो लहरों के द्वारा और नदियों के द्वारा हम तक पहुँच जाता है. रेन इन द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. जो बारिश है ना, वो मेन सोर्स है काय का? पानी का. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. अब आपको पता है ना कि बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, इसलिए बारिश तो बहुत ज़रूरी है. तो पानी का हमें सबसे पहले कहाँ से मिलता है? बारिश से. वो हमारा मेन सोर्स है, ठीक है, जो पानी का स्रोत है. रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द नेचर वाटर. व्हेन इट रेन सम रेन वाटर गोज इनटू द ग्राउंड. अब देखो, जो हमें आसमान से बारिश में पानी मिलता है वो सबसे प्योर वाटर होता है ना, प्योरेस्ट वाटर. जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी ज़मीन के अंदर जाता है. आपने देखा होगा ना कि बारिश होती है तो जब हम देखते हैं बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब जैसे धूप निकलती है हम देखते हैं बारिश रुकती है तो पानी गायब हो जाता है. कैसे? क्योंकि वो हमारी जो अर्थ होती, धरती होती है, वो उसको एब्जॉर्व कर लेती है, पानी उनके अंदर चला जाता है. दिस वाटर इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. ये क्या कहलाता है? अंडरग्राउंड वाटर. मतलब जो ज़मीन के अंदर पानी पहुंच जाता है ना, तो उसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. इट कैन बी ब्रॉट टू द सरफेस विद द हेल्प ऑफ वेल, ट्यूबवेल एंड हैंड पम्प. अब देखो, जो ज़मीन के अंदर पानी पहुंच गया है तो वो हमें कैसे मिलेगा? उसके लिए
जो कुएं खुदवाते हैं, ट्यूबवेल खुदवाते हैं, हैंडपम्प खुदवाते हैं, फिर वो ज़मीन के अंदर पानी वो हमें मिल जाता है। पीपल इन विलेजेस डिग वेल्स टू ब्रिंग अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस। ज़मीन के अंदर का पानी है उसको ज़मीन की सतह पर लाना है, ऊपर लाना है, तो वो क्या करते हैं, कुएं खुदवाते हैं। कुएं खुदवाते हैं, उसमें से पानी उनको मिल जाता है। कुछ लोग ट्यूबवेल भी खुदवाते हैं, हैंडपम्प भी लगवाते हैं। इन सम प्लेसेस द अंडरग्राउंड वाटर इज़ वेरी डीप। कुछ जगह पर जो अंडरग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर का पानी होता है बहुत गहरा होता है। सो होल्स आर डग इनटू द ग्राउंड एंड ट्यूब्स और पाइप्स एंड संक इन देम। कुछ जगह पर पानी बहुत अंदर तक होता है ज़मीन के, तो हम ट्यूबवेल खुदवाते हैं ना, जो मशीन आती है, बड़ी बड़ी मशीन खोदती रहती है। किसी को 300 फीट पर पानी निकला तो कहीं 150 फीट पर पानी निकला, हम बोलते हैं ना। तो क्या करते हैं, बड़े बड़े पाइप होते हैं, वो अंदर डाल देते हैं, ऊपर मशीन लगा देते हैं, और फिर जैसे ही मोटर चालू करते हैं तो वो जो ज़मीन के अंदर का पानी है वो उन पाइप के द्वारा उस मशीन से ऊपर आ जाता है। दिस वेल आर नोन एज ट्यूबवेल। वो क्या कहलाता है, ट्यूबवेल। वाटर फ्रॉम अ ट्यूबवेल इज यूज्ड mainly फॉर ड्रिंकिंग अ इरीगेशन पर्पस। जो ट्यूबवेल का पानी होता है वो ज़्यादातर काय के लिए यूज़ होता है, पीने के लिए तो होता ही है, बट सिंचाई के लिए भी यूज़ होता है। इरिगेशन मतलब सिंचाई, पर्पस मतलब उद्देश्य। हैंडपम्प आर यूज्ड इन प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल और व्हेन पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, हैंडपम्प जो होता है ना, हाथ से खींचने वाला हैंडपम्प होता है, वो भी अधिकतर जगह पे लगा होता है, पर कहाँ जहाँ पर लाइट की फैसिलिटी नहीं होती है ना, और जो लोग लाइट का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, नहीं तो ट्यूबवेल अगर लगा होता है तो खर्चा तो बहुत आता है, पर जो हैंडपम्प होता है वो तो फ्री में, कोई भी गया हैंडपम्प को खींचा, पानी लेकर आ गए, तो वो लोग हैंडपम्प यूज़ करते हैं। Ponds, lakes, rivers, seas and waterfalls also provide us with water। जो हमारे तालाब है, नदियाँ हैं, लहर है, समुद्र है, सागर है, ये भी हमें पानी देते हैं। However, this water is full of germs and various impurities। बट है ना, इन पानी में बहुत गंदगियाँ होती है, बहुत जर्म्स होते हैं। सो इट इज़ नॉट सेफ टू ड्रिंक। तो ये पीने के लिए सेफ नहीं है। दिस वाटर इज़ प्योरीफाइड एंड फिल्टर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो इस पानी को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फिल्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उस पानी को पी सकते हैं।